Good morning, everyone. My name is Sadhna Thakur. I am the faculty of BPA Educators. आज का हमारा टॉपिक बिजी से है। बिजी में सबसे पहले किस तरीके से कंपनी क्रिएट करना है हम ये जान सकते हैं। कंपनी क्रिएट करना, सबसे पहले हमने बिजी को के आइकन को डबल क्लिक करके ओपन किया तो हमारा बिजी का ये स्क्रीन हमारी ओपन हुई है। अब हमने इस पर क्रिएट कंपनी पर डाला। कंपनी में हमने यहाँ पर सबसे पहले एक नाम लेंगे, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। मैं अपने इंस्टीट्यूट के नाम से ही इस कंपनी क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे प्रिंट नेम में आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी कंपनी का प्रिंटर होगा उसमें आपका नाम जो है वो इस तरीके से आएगा। कंट्री में हमने सेलेक्ट किया। फाइनेंशियल बिगनिंग फ्रॉम हमने 1 अप्रैल 2022 से बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, जिस टाइम से आपने बुक्स को स्टार्ट करना मेंटेन करना स्टार्ट किया है। ठीक है। कंपनी का एड्रेस हमारे पास जो है वो सेक्टर 7 रोहिणी और CIN नंबर, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, IT पैन, इनकम टैक्स पैन नंबर, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर डालेंगे। करेंसी सिंबल में क्योंकि हमने इन कंट्री इंडिया लिया है तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने करेंसी सिंबल रुपीज़ ले लिया। सपोज़ यहाँ में हमने दूसरी कंट्री लेते तो यहाँ पर डॉलर ले लेता। करेंसी स्ट्रिंग में हमने रुपीज़ डाला है। ठीक है, कि हमारे पास ये सिंबल है रुपीज़ का और ये पूरी तरीके से लिखा हुआ रुपीज़ की स्पेलिंग है। करेंसी सब स्ट्रिंग का मतलब है कि आपके रुपीज़ के बाद मतलब कितने पैसे, यानी कि हमारे पास हमें पता है कि 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, तो हमने यहाँ पर पैसा लिया है। करेंसी फॉन्ट फोल्ड्रेशन रुपी फोल्ड्रेशन फोर्डियन। देन हमारे पास करेंसी करेक्टर। देन इसके बाद इनेबल GST और वैट। इसको हमने यस किया और यहाँ पर हमने GST को सिलेक्ट किया। इनेबल सेस हमें अभी नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही आपने GST अगर आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर कंपनी का GST नंबर लेंगे। टाइप ऑफ डीलर रेगुलर है या कंपोजिट है, हमने उसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम। इसके बाद अगर सपोज़ कि आपकी कंपनी में 2 या 3 टैक्स रेट है अवेलेबल है तो यहाँ पर इस तरीके से हम उसको डाल सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं F2। F2 हमारे पास शीट को सेव करने के लिए आता है। जैसे ही हमने यहाँ पर कंपनी क्रिएट करी उसे सेव करना चाहा, F2 प्रेस करके हमने यहाँ पर जो है वो सेव किया और उसने हमसे पूछा कि क्या आप सेव करना चाहते हो। हमने एंटर किया। अब ये हमारी कंपनी जो है वो सेव हो रही है। यहाँ पे कंपनी सेव होने के बाद एक शीट ओपन होगी हमारे पास। बिजी में जो ये पॉइंट है कि आपकी कंपनी सिर्फ आप एज अ ओनर आप ही ओपन कर सकते हो, क्योंकि अब जो हमारी शीट ओपन होगी उस शीट में हमसे आपका नाम, जो भी यूज़र नेम है जो आप रखना चाहते हो विद पासवर्ड, तो ये हमारा स्पेसिफिकली जो है वो ओनर का ही होता है कि ओनर जो है वही यूज़ कर सकता है, वही इसको ओपन कर सकता है। मैंने यूज़र नेम R डाला, पासवर्ड हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसे सेव कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हुई, फीचर्स ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे पास कई सेटिंग्स हैं। जनरल है, जनरल में जाके यहाँ पर आपको जितनी भी सेटिंग करनी है आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डिलीट हिस्ट्री, डिस्ट्रीट, इनमें से जो जो फीचर्स आपको जब रिक्वायरमेंट होगी, जब हम काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसे मॉडरेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से एग्जिट होंगे। यहाँ पर देखिए अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बिल बाय बिल जब डिटेल्स हमें डालनी होंगी हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कॉस्ट सेंटर्स के अकॉर्डिंग जब हमें इंटरेस्ट लेना होगा, क्रेडिट लिमिट डालना है। ठीक है, कंपनी के डेप्रिसिएशन अकाउंट, कंपनीज डेप्रिसिएशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं तो हमने इसे ले लिया।
सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर अगर चाहते हैं कि हमें सिंगल एंट्री सिस्टम हो तो हमने इसे ऑप्ट किया। शो अकाउंट्स करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर्स, इसके अलावा हमारे पास पोस्टिंग इन अकाउंट्स थ्रू सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न हमारे सेल्स में ही एंटर्ड हो, ऐसा कुछ हमारे पास अगर हम चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन है। बैंक रिकंसिलेशन में भी आप अगर क्लिक कर देते हो तो आपका रिकंसाइल होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अकाउंट्स में देखी। देन इसके बाद आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इनेबल करेंगे। सो हमारे पास हमारा वर्क जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। इसको इनेबल करने के बाद हम कैपेबल हो पाएंगे कि हमें किस तरीके से जो है हमें जो भी रिक्वायरमेंट हमारी होती है एंट्री करने के टाइम पर वो हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट इज हमारा जीएसटी और वैट है, एक्साइज सर्विस टैक्स, टीडीएस, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिली हुई है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर दो ही ऑप्शन आते हैं। एक आता है एडिट कंपनी का, एक आता है एडिट कंपनी का कि अगर आपको यहाँ पर एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर नहीं करना है स्टेट वाइज डिटेल्स, अगर नहीं करना है आपको एडिट तो आप यहाँ से क्विट भी कर सकते हो। क्लोज करना भी, इसमें ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखना कि आपकी कंपनी जब तक क्लोज नहीं होगी यहाँ पर बिजी सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा। यहाँ पर मास्टर्स में आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट ग्रुप बना सकते हो, स्टैंडर्ड नरेशन, एक नरेशन जो आपका फिक्स्ड रहेगा सेल्स के लिए, परचेज के लिए, जो वो आपका अगर आप सपोज कि आपने हर एक को यही पार्टी से आप सेल कर रहे हो तो आप उस एक स्टैंडर्ड नरेशन डाल सकते हो कि आपको बार बार टाइप करने की नीड नहीं होगी। इसके बाद जो है वो यहाँ पर सेल्स के लिए जैसे आप यहाँ पर डाल सकते थे। इसके बाद हमने यहाँ पर आइटम लिया, आइटम में हमें ऐड कर सकते हैं, हमें कोई भी आइटम परचेज करनी है वो हम ले सकते हैं। देन इसके बाद हमने यहाँ पर आइटम ग्रुप बना सकते हैं। आइटम ग्रुप में हमें कौन सा आइटम किस ग्रुप में रखना है, जैसे सपोज करो कि मैंने माउस लिया तो उसे हमें कंप्यूटर कीबोर्ड परचेज किया, माउस परचेज किया तो हमें उसे कंप्यूटर ग्रुप में रखना है, या फिर करंट, या फिर हमारे पास करंट या फिक्स्ड एसेट के रूप में हम इसको डाल सकते हैं। मटेरियल सेंटर, यहाँ पर देखो मटेरियल सेंटर में यानी कि हमारे स्टॉक कहाँ पे रहेगा, यानी कि हमारा गोदाम से रिलेटेड होता है। और मटेरियल सेंटर ग्रुप, यहाँ पर मटेरियल सेंटर ग्रुप का क्या मतलब होता है, मटेरियल सेंटर ग्रुप का मतलब होता है कि आपका सपोज करो कि आपकी दिल्ली में आपका बिजनेस है और आपके 3 या 4 जो है वो गोदाउन्स हैं, जैसे कि नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। आपने हर जगह जो है वो अपने गोदाउन प्रिपेयर कर रखे हैं। तो उस तरीके से आपने एक ग्रुप बना लिया दिल्ली का और उसके जो जोन है वो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो मटेरियल सेंटर में अपना उसका नाम दे दिया। इसके बाद हम यूनिट पर आते हैं। यूनिट में हमने यूनिट डाल दिया कि कितने यूनिट कितने पीसेस पर है, किलो है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। यूनिट कन्वर्जन अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो यूनिट्स पर मेन यूनिट, जैसे कि आपने 1 kg इज इक्वल्स टू 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बिल सन्ड्री में हमारे पास जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जैसे सपोज करो कि हमने परचेज किया या कॉस्ट ऑफ अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन सेल, यानी कि हमने यहाँ पर जो अगर सेल करी है या हमने परचेज करी है, हम उसके टाइम पर जैसे हमारे पास गुड्स को लेकर आना लेकर जाना, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमारे पास कुछ फ्रेट कुछ चार्जेस लगते हैं, उसके लिए हमें बिल सन्ड्री टाइप लेना पड़ता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। एंड देन इसके बाद बिल ऑफ मटेरियल लेते हैं जिसको कि हम बॉम बोलते हैं। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है जिसके लिए हमें रॉ मटेरियल की नीड होती है, बाय प्रोडक्ट जिसमें जनरेट हो जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल में जैसे सपोज करो कि मैंने चॉकलेट केक बनाया, तो चॉकलेट केक में हमारा बिल ऑफ मटेरियल चॉकलेट केक का हो गया। आइटम टू प्रोड्यूस हमारा चॉकलेट केक बनेगा। मैं अगर यहाँ पर टाइप करके आपको दिखा सकती हूँ कि चॉकलेट केक हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आइटम टू प्रोड्यूस हमारे पास जो है वो क्या बन के आएगा, चॉकलेट, यहाँ पे हमारे पास जो है वो चॉकलेट केक। आइटम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे हमें क्या आइटम बनाना है, चॉकलेट केक बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा।
यहाँ पे हमें लेजर बनाना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर चॉकलेट केक बनाया है। तो इसके बाद यहाँ से हमने डजन्स में नहीं बनाया है, हमने केजीज में बनाए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने F2 शॉर्टकट है सेव करने के लिए। उसने हमसे HSN नंबर पूछा है, तो वो HSN नंबर हम इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे चॉकलेट केक ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी मुझे कितनी रखनी है, यूनिट्स में है क्वांटिटी मुझे 5 kg का, मतलब सपोज़ कि मैंने यहाँ पर 5 kg का जो है एक्सपेंसेस पर kg एक, यानी हमने कहा कि 1000 रुपये पर kg का हमारे पास लगा है। ठीक है, स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट MC फॉर देन आइटम जनरेटेड एंड आइटम फॉर आइटम मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किए हैं। जैसे सपोज़ कि मैंने यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर जो हमने आइटम्स हमें बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाया मिल्क का। यहाँ पे हमने मिल्क का आइटम बनाया जो कि जनरल के ही में ही जाएगा। यूनिट यहाँ पर हमारे पास लीटर में आएगा। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मेंटेन्ड है हमें उसमें से हम नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर मीटर में जो है वो दे रखा है, क्योंकि दूध जो है आइटम हमारा लीटर में बनेगा। तो यहाँ पे हमें यूनिट में मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले लीटर, और हमने यहाँ पर लीटर ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने लीटर लिया, और अब इसके बाद क्वांटिटी हमने यहाँ पर बोल दी कि लीटर हमें हमारे पास क्वांटिटी है। और इसके बाद मैंने F2 से इसे सेव कर लिया। सेव कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने मिल्क को ऑप्ट किया है। मिल्क ले लिया हमने 5 लीटर, जबकि मेरे पास है, मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 लीटर्स की। इसी तरीके से सपोज़ करो कि मैंने फ्लोर ले लिया, मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया, या मैंने इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बना लिए। एंड देन उसके बाद जो है वो अगर बाय प्रोडक्ट कुछ बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने इसे F2 करके मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वो बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं। आगे हमने यहाँ पर सेल टाइप है, सेल परचेज टाइप है, टैक्स कैटेगरी है, मिसलेनियस मास्टर्स। फिर हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन में देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि फीचर्स ऑप्शंस जो हमने अभी देखे थे, वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर सेल परचेज का है, यहाँ पर मल्टीपल सीरीज़ है, वाउचर सीरीज़ ग्रुप है। यहाँ पे हमने जो है वो क्या करना है, सेल को, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेल सीरीज़ नेम में मैंने मुझे गुड्स के लिए ये चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो अब जो है वो इसी तरीके से मैंने परचेज लिया। परचेज को लिए यहाँ पे मैंने सेल लिया था। सेल में मेरे मेन है और एक है हमारे पास गुड्स के लिए, तो यहाँ पर मैंने गुड्स के लिए सिलेक्ट कर दिया। मॉडिफाई सीरीज, ऑप्शनल फील्ड, मास्टर्स कंट्रोल, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नज़र आए। अब मैं जब यहाँ पर ट्रांसफ़र में जाती हूँ, यहाँ पर मैंने सेल में ऐड किया और यहाँ पर मैंने गुड्स को लिया। ठीक है, सीरीज़ गुड्स हो गई हमारी। सेल टाइप में हमने जो है वो एग्जम्पशन ले लिया है। पार्टी का नाम हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास जैसे कि बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे इसे मेन सेंटर्स में रखा है। अभी हमारे पास जो है वो गोदाउन का मेंटेन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आइटम्स डाल दूँगी जो मैंने सेल करी है। जैसे कि अभी मैंने मिल्क बनाया है, तो मैंने मिल्क के 2 क्वांटिटीज़ मैंने जो है वो सेल करी है। कितने में, तो मैंने 50 रुपीज़ में जो है वो यहाँ पे मैंने 50 रुपीज़ में सेल करी है। तो इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे इसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे F9 अगर हमने गलती से कोई लाइन हमारी हमें नहीं चाहिए थी और हमने सपोज़ कि ले लिया है, तो यहाँ पर हम F9 से उसे डिलीट कर सकते हैं। और अब इसके बाद जो है वो हम इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमें यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर तो हम F2 डायरेक्ट ले लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको यस कर दिया। ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को पूछ रहा है, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करेंगे तो हमारे पास वो अवेलेबल। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर देखो कि अगर हमने सेल इनवॉइस किया है तो उसको इमीडिएटली उसने मुझे प्रिंट के लिए पूछा है, तो प्रिंट के लिए मैंने यहाँ पर आप ले सकते हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं। हमने डू यू वांट टू सी, अब हमने यहाँ पर F2 से इसको भी सेव कर लिया है, सेव कॉन्फ़िगरेशन, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर
इनवॉइसिंग प्रिंटिंग हो रही है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो कि हमारे पास बीपीए का बिल ऑफ सप्लाई यहाँ पर आया है। बिकॉज ऑफ कि हमने जो है वो हम टैक्सेबल नहीं है, हम रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई की जो है वो आई है। अदरवाइज ओरिजिनल कॉपी के नाम से अदरवाइज यहाँ पर हमारा टैक्स इनवॉइस जनरेट होता अगर हमने जो है वो पे करा होता है, हमने अगर जीएसटी जो है वो टाइप किया हो। आपको आज का जो हमारी जो क्लास है, जो वीडियो मैंने बनाया है, वो जो टॉपिक मैंने बताया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों। और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको नई वीडियोस के साथ हम अगर आपको और वीडियोस देखना है तो हमारे बीपीए से कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।